हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो अगेन, आज बाजार एक काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट बाजार एज पर ट्रेड ही आज बाजार ने मोमेंटम दिखाया। ओवरऑल अगर हम बाजार की एक परफॉर्मेंस की बात करें तो बाजार एक अच्छे जगह से बाजार में मोमेंटम आया। और अगर आपने एक अच्छे रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आपका एक अच्छा ट्रेडेबल डे रहा होगा आज। आज हमने कुछ स्टॉक्स में भी ट्रेड किया। एक मैंने ट्रेड किया था ये भारतीय एयरटेल में। दूसरा ट्रेड किया था मैंने पॉलीकैब में। मैं उसके रीज़न आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ मैंने एक निफ्टी में भी ट्रेड लिया, और एंड लाइक उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मुझे इनिशियली 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट एक बार उस कॉल में मुझे आ रहे थे। बट पॉइंट ये था कि मैं हमेशा बड़े पॉइंट्स के लिए खेलता हूँ, तो मैं उसके हाफ पॉइंट हाफ पॉइंट्स पे मैं उससे एग्जिट हुआ। उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले ओवरऑल देखते हैं कि हमने जो आज ट्रेड की है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, जैसे कि टाटा मोटर में मेरी पोजीशन थी, तो मैंने आज उसमें से ऑलमोस्ट 12% के आसपास टाटा मोटर में प्रॉफिट बुक किया। और फिलहाल अभी जो मेरी पोजीशन ओपन है वो पॉलीकैब में है, कुछ स्विंग स्टॉक्स में है, और भारतीय एयरटेल से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या किया। जैसे कि बाजार में हमारी कल की पोजीशन ओपन थी, पर 1/3 क्वांटिटी हम कैरी करके ले गए थे। बाजार यहाँ पे खुला। जब बाजार एक पिवट्स एक बार लगा लेते हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या बाजार में। ये एक पिवट्स की सीपीआर की रेंज है। मैं एक बार पेन खोल लेता हूँ कि मैं आपको समझाऊं किस बेसिस पे आज मैंने ट्रेड लिया, और कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज आए तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाजार कल के लो जोन के आसपास खुला, मतलब ये जो आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा है यहाँ पे बाजार में ओपन हुआ। और पहले फर्स्ट 5 मिनट में ही बहुत बड़ी एक बार बनी, और उसके बाद बाजार ने एक रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, बाजार जब इसकी रेंज में खुला, क्योंकि अगर बाजार नीचे खुल रहा है और फर्स्ट 5 मिनट का हाई नहीं जा रहा है, और कल के दिन में आपको यहाँ पे काफी कंजेशन देखने को मिला था, तो आपको यहाँ इनिशियली बाइंग नहीं करनी चाहिए। बाजार में मेरे पास लॉन्ग पोजीशन थी। मैंने यहाँ पे वेट किया, और जैसे ही ये बाजार यहाँ से टूटा, मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट किया और वेट किया बाजार को कि बाजार एक नीचे जाए और मैं रिवर्सल खेलूं। देखो, मैंने रिवर्सल क्यों खेला, जिसको आप ट्रैप भी बोलते हो और बाकी चीजें भी बोलते हो, क्योंकि बाजार डेली ट्रेंड पे ऊपर है। तो अगर बाजार डेली ट्रेंड में ऊपर है तो हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों साइड खेलने की कोशिश करेंगे तो हम 15-20 पॉइंट लेके बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम एक सॉरी, अगर हमें बड़े मोमेंटम्स लेने हैं, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो हमें हमेशा एक साइड पे खेलना चाहिए। अब आप ये बोल सकते हो कि अगर हम दोनों पॉइंट साइड खेलें तो ज्यादा अच्छा होता है। ये हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो नेट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज की बात करते हैं। जब यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ, मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हुआ। बाजार को 50 से 60 पॉइंट का मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया, बट 1/3 क्वांटिटी में बुक किया। बाजार यहाँ नीचे आया, मैंने वेट किया। अब बाजार में हुआ क्या, बाजार ने ये किया, ये तो एक तरीके से डब्ल्यू के यहाँ पे कंफर्मेशन मिली बाजार में। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता था ये कंफर्मेशन हो जाएगा, बट एक ट्रेंड के हिसाब से बाजार नीचे आया, ये गया, यहाँ से फिर रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे आपका कंजेशन जोन है। प्लस अगर आप रिसेंटली बाजार में लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 22,300 पे रिसेंटली हमारा हाई था, जहां से प्राइस ने रिजेक्शन दिया था। अब पॉइंट ये था कि क्योंकि 20 से नीचे है तो आप बाई नहीं कर सकते। तो मैंने वेट किया बाजार का। जब बाजार यहाँ 20 से ऊपर गया, यहाँ पे 20 से ऊपर गया और ये ब्रेक किया बाजार ने, मैंने इस ऑन गोइंग बार में ही 22,300 की कॉल ली थी, 362 के आसपास। ये वाली कॉल वर्टिकली यहाँ तक गई। मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये कंजेशन का लो। अब यहाँ मैंने बाय किया, नीचे आया, देन यहाँ मोमेंटम मिला। ये कॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 430 के आसपास थी। 430 के आसपास कॉल थी, जो मैंने यहाँ पे 360 के आसपास ली थी। मतलब 70 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे इजीली मिल रहे थे। बाजार ने रिटेस्ट किया, दोबारा कोशिश करी, नहीं आ पाया। मैंने वेट किया बाजार का। अगेन जब बाजार यहाँ पे नहीं इसको मतलब दोबारा से जब बाजार यहाँ पे आया, मैंने एक बार टेस्ट किया, ऊपर गया बाजार, रिजेक्शन आई। मैंने वेट किया बाजार का यहाँ तक, बल्कि वो कॉल आई, फिर दोबारा बाजार में रिवर्सल आया। जब ये ग्रीन बार बनी, मैं इस ग्रीन बार पे एग्जिट हुआ, मतलब 390 के आसपास मैं अपनी कॉल से एग्जिट हो गया। उसके बाद बाजार में, क्योंकि यहाँ से रिसेंटली आपको मोमेंटम देखने को मिला था, एक क्लोज था, तो यहाँ पे मैंने दोबारा एक निफ्टी की 22,400 की 1/3 क्वांटिटी कॉल कैरी करी है कल के लिए। ये हो गया निफ्टी का व्यू। क्यों, क्योंकि निफ्टी में जो आज गिरावट आपने फाइनेंशियल शेयर उसमें देखी है, खासकर
बजाज ट्विंस में, मतलब बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में काफी हैवी वॉल्यूम के साथ आज गिरावट देखने को मिली है। और आप वीकली पे बजाज फाइनेंस में तो 200 के आसपास आने वाले हो। बजाज फाइनेंस में मेरे पास जो कॉल कॉल थी, मैं उसमें ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया मॉर्निंग में, और उसके बाद मैंने भारतीय एयरटेल में कॉल ली। एक बार हम भारतीय एयरटेल का चार्ट देखते हैं कि मैंने भारतीय एयरटेल में कॉल क्यों ली। मैंने आपको निफ्टी क्लियर कर दिया कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे जब मुझे वॉल्यूम मिला, अच्छा वॉल्यूम, मैं बोलने का मतलब है यहाँ से ऊपर गया, इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे इस ऑन गोइंग बार में ट्रेड लिया और इजीली मुझे अच्छा मोमेंटम मिल गया। अब यहाँ पे मेरा रूल ये कहता है जब बड़ी बार बनती है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे ये बड़ी बार बनी, मैंने इसलिए यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि तेज मोमेंटम था और सारे सेक्टर्स यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू कर दिए थे। अब ये बोलना जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने रूल फॉलो नहीं किए, बट यहाँ पे ये चीज देखी, इस बार का लो और इसका कंजेशन, और आपने यहाँ पे बाजार को तोड़ा और पिवट्स आपने ब्रेक किया। दोबारा मुझे ये चीज यहाँ पे समझ में आई कि यहाँ पे नहीं निकल रहा है, बट वो इतनी तेजी से नीचे आया तो आपको एक रीटेस्ट का मौका मिलता है हमेशा बाजार में। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेरा व्यू था अगर अभी दोबारा पिवट्स पे आता है तो अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। बट ये 200 और 20 के आसपास कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, तो मैंने अपनी 390 के आसपास अपनी पोजीशन, जो मुझे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास मिला, मैंने उससे प्रॉफिट बुक करके मूव ऑन किया। जो मैंने इंट्राडे यस्टरडे पोजीशन बनाई थी 130 की, यहाँ पे मैंने हाफ क्वांटिटी से लिया, मतलब अगर मैंने हाफ क्वांटिटी से अपना पूरा वो लॉस रिकवर कर लिया। उसके बाद हमने भारतीय एयरटेल में एक ट्रेड लिया। पहले एक बार देख लेते हैं कल का व्यू क्या रहेगा, उसके बाद भारतीय एयरटेल के बारे में देखते हैं। ये रेंज बनाई हमने, अब ये रेंज देखिए आप, कल पूरा दिन 2 दिन से बाजार ने इस रेंज को ट्रेड किया, रेंज के नीचे आया ऊपर गया। कल बाजार अगर इन केस गैप अप करता है और 22,430 के आसपास आता है तो आपको इस कॉल पे प्रॉफिट बुक करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर बाजार इन केस यहाँ के आसपास ओपन हो जाता है, क्यों, अभी डॉयजोन और नास्डैक फ्यूचर डाउन दिखा रहे हैं फ्यूचर में, बट वो बाजार ने डिस्काउंटेड कर लिया है। अगर इससे ज्यादा बाजार गिरे, यूएस फ्यूचर गिरेगा तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर बाजार इस जगह के आसपास खुलता है तो आपको अपना इनिशियली प्रॉफिट बुक करना है, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम दोबारा बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। एक तो रीजन ये हो गया। अगर बाजार इस लोअर रीजन के आसपास खुलता है तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ विद फर्स्ट 5 मिनट का लो, और आपका जो टारगेट होगा वो आराम से आपको 20,400 20,390 तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो कल के लिए ट्रेड बिल्कुल सिंपल प्लान है कि अगर बाजार यहाँ पे खुलता है इस जगह के आसपास तो आपको बाय करना है जैसे फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाए। स्टॉप लॉस आपका ये होगा। दूसरी चीज दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर बाजार यहाँ से ये इस जगह के आसपास खुलता है तो हमें ये देखना है कि मोमेंटम है कि नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ खुलेगा तो यहाँ पे कंजेशन है, तो यहाँ पे आपको बाजार में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ बाजार खुलता है तो आपको इनिशियली जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए कि अगर इससे को ब्रेक करता है तो ही हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे बाजार नीचे आए और दोबारा हम कॉल की साइड पे ट्रेड करेंगे। कल के लिए निफ्टी का ट्रेड हो गया सिंपल। एक बार हम देख लेते हैं आज हमने क्या किया, एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट देखते हैं। ये भारतीय एयरटेल का, इसको हम पहले डेली में लगाते हैं क्योंकि पहले मैंने डेली में इसको प्रीवियस डे ऑब्जर्व किया था और अपनी वॉच लिस्ट में रखा था। एक बार सीपीआर, क्योंकि इंडाइसिस में सीपीआर चलता है, स्टॉक्स में ये नहीं चलता आपका। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिगर लगा रखा है। ट्रिगर क्या था, 1134 पे एक ट्रिगर था मेरा कि अगर यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करने के लिए तैयार हूँ। अब बाजार यहाँ पे मल्टीपल डेज से एक रेंज बना रहा था, अगर आप इसको देखें तो ये मैं भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूँ, या बाजार मल्टीपल डेज से एक रेंज बना रहा था। तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर मार्क किया था कि अगर बाजार इससे ऊपर सस्टेन करता है, ट्रिगर इसलिए यहाँ पे लगाया था कि अगर इससे ऊपर जाता है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, फिर मैं उसको बाजार को ऑब्जर्व करूँ। जब बाजार ऐसे नैरो रेंज में ट्रेड करता है और प्लस आपका जो ये है 20 डीएमए के आसपास है और यहाँ से आपको मोमेंटम हमेशा तेज मिलता है, तो यहाँ पे मैंने 1140 की कॉल ली थी 25 रुपये 50 पैसे के आसपास। और अगर हम इसको यार देखें इसमें, उसके बाद इसको हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया ट्रेड। ये तो हो गया कि ट्रेड में क्या करना है, अब हो गया कि एंट्री कहाँ पे करनी है। तो मैं आपको हमेशा एक फैब 4 की बात करता हूँ। अब ये देखिए बाजार में ये आपका 2200 नियर बाय है, बाजार यहाँ से खुला नीचे आया, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी इस जगह के आसपास, मैंने एयरटेल में कॉल बाय करी, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, बट मेरा स्टॉप लॉस था ये। स्टॉप लॉस मतलब 3-4 रुपए नीचे था,
ऊपर गया बाजार, फिर वहां से वर्टिकली ऊपर गया बाजार ये। तो मैंने अपनी कॉल के आसपास, यहाँ के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बाजार और नीचे आया और बाजार इनिशियली उसी लेवल के आसपास बंद हुआ। मैंने प्रॉफिट बुक किया था 11,064 के आसपास। क्लोजिंग आपको सेम लेवल में मिली। यहाँ से ये और ऊपर 1200 के लेवल तक इजीली भारतीय एयरटेल जा सकता है। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था पॉलीकैब में। पॉलीकैब में क्यों रीजन लेता है वो भी एक बार समझ लेते हैं। पॉलीकैब का एक बार डेली चार्ट लगाते हैं। देखो इसमें भी मैंने ट्रिगर लगा रखा था कि मुझे ट्रिगर का पता लग जाए कि बाजार में अगर बाइंग आएगी तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाजार यहाँ पे नैरो रेंज में चल रहा था काफी दिनों से, ठीक है। +20 और 200 नियर बाय आ गई है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 100 पॉइंट का था और ऊपर आने के लिए मेरे पास 3 से 400 पॉइंट्स है। मैंने यहाँ पे बाय किया और लेते ही रॉकेट की तरह बाजार ऊपर गया। अब इसको एक बार 5 मिनट पे देख लेते हैं। ये तो हो गया ट्रिगर पॉइंट। अब एंट्री पॉइंट्स क्या था कि मैंने एंट्री किस बेसिस पे करी, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब ये देखिए सेम पैटर्न है भारतीय एयरटेल में भी और इसमें भी। बाजार यहाँ खुला, साइडवेज हो गया। जब यहाँ पे बाजार ने इसको निकाला इस पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे बाय किया बिफोर दिस हैपन। इस बार के बनने से पहले मैंने ट्रेड लिया और यहाँ तक होल्ड किया और मैं इसको कल कैरी करके ले गया बिकॉज मैंने कैश में किया। भारतीय एयरटेल मैंने फ्यूचर में किया था। और लास्ट एंड लीस्ट जो ट्रेड था मेरा कल का, वो था आपका टाटा मोटर। तो टाटा मोटर में काफी अच्छा मोमेंटम मेरे को देखने को मिला। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास टाटा मोटर में मिले। मैं 3-4 दिन से होल्ड कर रहा था। 942 पे मैंने टाटा मोटर लिया था। 960 के आसपास 1060 के आसपास मैंने टाटा मोटर पे अपना प्रॉफिट बुक किया। तो आज के ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किए। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निफ्टी की मैंने आपको रेंज डिफाइन कर दी है, एक बार गो थ्रू दोबारा कर लेते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी अगर इस रेंज के बीच में खुलता है तो हमने इसका ट्रेड ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना है, तो ही ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पोजीशन है तो आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इन केस अगर बाजार आपको यहाँ मिलता है दोबारा से इस जगह के आसपास, तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये 200 के आसपास होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ अगर पोजीशन है तो यहाँ आपको टारगेट बुक करना है। इन शॉर्ट बात करें तो बाजार एक रेंज में ट्रेड करेगा। ऊपर की रेंज है 22,430, नीचे की रेंज है 22,200 से 22,250 की। तो अगर इस रेंज में आपको बाजार मिलता है तो आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। और अगर ट्रेड 22,200 से नीचे जाता है तो आपको अपना लॉस कवर कर लेना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।